हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। बस आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि पता नहीं क्यों वो मेरी शादी में नहीं आया। सो फ्रेंड्स, जब भी हम हैरान होकर इस तरीके से बोलते हैं पता नहीं क्यों, तो इसके लिए हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं आई वंडर वाई। तो यहाँ पर ये हैरान होकर इससे कह रही है कि आई वंडर वाई ही डिडंट कम टू माई वेडिंग। आई वंडर वाई ही डिडंट कम टू माई वेडिंग, यानी पता नहीं क्यों मेरी शादी में नहीं आया। आई वंडर वाई ही डिडंट कम टू माई वेडिंग। उसने कहा था वो आएगा लेकिन आया नहीं। इसे इंग्लिश में बोलेंगे ही सेड ही वुड कम बट ही डिडंट। ही सेड ही वुड कम, उसने कहा था वो आएगा बट ही डिडंट, लेकिन आया नहीं। उसने कहा था वो आएगा लेकिन आया नहीं। ही सेड ही वुड कम बट ही डिडंट। उसने ऐसा अनजाने में किया है, किसी ने कुछ कर दिया तो कह रही है कि उसने ऐसा अनजाने में किया है, या फिर कह सकते हैं हम क्या, नादानी में कहा है। तो इन दोनों के लिए हम यूज़ करेंगे आउट ऑफ इग्नोरेंस। तो यहाँ पर ही कह रही है कि ही हैज़ डन दिस आउट ऑफ इग्नोरेंस। ही हैज़ डन दिस आउट ऑफ इग्नोरेंस, यानी उसने ऐसा अनजाने में किया है। ही हैज़ डन दिस आउट ऑफ इग्नोरेंस। चूंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है मैं अपने कमरे में वापस जा रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ही कह रहा है कि सिंस का मतलब होता है चूंकि। कह रहा है कि सिंस आई एम नॉट फीलिंग वेल, चूंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सिंस आई एम नॉट फीलिंग वेल आई एम गोइंग बैक टू माई रूम, मैं अपने कमरे में वापस जा रहा हूँ। सिंस आई एम नॉट फीलिंग वेल आई एम गोइंग बैक टू माई रूम, चूँकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है मैं अपने कमरे में वापस जा रहा हूँ। हालांकि मैंने दवा ले ली है मैं बेहतर महसूस नहीं कर रहा। तो सामने वाला इससे कह रहा है कि तुम दवा क्यों नहीं ले लेते हो, तो कह रहा है कि हालांकि मैंने दवा ले ली यानी कि खा ली, मैं बेहतर महसूस नहीं कर रहा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, इसके हम यूज़ करेंगे सबसे पहले दो आई हैव टेकन द मेडिसिन। हालांकि मैंने दवा ले ली, दो आई हैव टेकन द मेडिसिन आई एम नॉट फीलिंग बेटर, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा, मुझे बेहतर महसूस नहीं हो रहा। दो आई हैव टेकन द मेडिसिन आई एम नॉट फीलिंग बेटर, हालांकि मैंने दवा ले ली मैं बेहतर महसूस नहीं कर रहा। मुझे तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई मस्ट गो टू द डॉक्टर एट वंस। एट वंस मतलब तुरंत। आई मस्ट गो टू द डॉक्टर एट वंस, यानी मुझे तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आई मस्ट गो टू द डॉक्टर एट वंस। पता नहीं क्यों वो मेरी कॉल्स का जवाब नहीं देती। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ही किस लड़की के पास कॉल करता है लेकिन वो जवाब नहीं देती, तो हैरान होकर कह रहा है कि पता नहीं क्यों। तो इसके लिए हम बोलेंगे आई वंडर वाई शी डजंट आंसर माई कॉल्स। आई वंडर वाई शी डजंट आंसर माई कॉल्स, यानी पता नहीं क्यों मेरी कॉल्स का जवाब नहीं देती। आई वंडर वाई शी डजंट आंसर माई कॉल्स। मैं तो बस उम्मीद करता हूँ वो ठीक हो। आई जस्ट होप शी इज़ ऑल राइट। आई जस्ट होप शी इज़ ऑल राइट, कह रहा है कि मैं तो बस उम्मीद करता हूँ ठीक हो। आई जस्ट होप शी इज़ ऑल राइट। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रहा है कि इसे रख लो ये काम आ सकता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसने कहा है काम, किसी चीज़ का काम में आना, इसके लिए हम एक फ्रेज का यूज़ करते हैं कम इन यूजफुल। तो जैसे कि यहाँ पर ये किसी चीज़ की तरफ उंगली करके कह रहा है कि इसे रख लो ये काम आ सकता है। इंग्लिश में बोलेंगे कीप इट माइट कम इन यूजफुल। कीप इट माइट कम इन यूजफुल, किसी चीज़ का काम में आना, इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कम इन यूजफुल, एक फ्रेज का। तो इसके कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे ताकि अच्छे समझ पाए। यहाँ पर ये कह रही है कि उस बॉक्स को फेंको मत, वो किसी चीज़ के काम में आ सकता है। तो यहाँ पर भी काम में आने की बात चल रही है, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे डोंट थ्रो दैट बॉक्स अवे, यानी उस बॉक्स को फेंको मत। डोंट थ्रो दैट बॉक्स अवे, इट माइट कम इन यूजफुल फॉर समथिंग, ये किसी चीज़ के काम में आ सकता है। डोंट थ्रो दैट बॉक्स अवे, इट माइट कम इन यूजफुल फॉर समथिंग, इस बॉक्स को फेंको मत, ये किसी चीज़ के काम में आ सकता है। इसका कोई एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर इससे कह रहा है कि ये बाल्टी रख लो काम आएगी, इस तरीके से हम बोल देते हैं ना। कह रहा है कि ये बाल्टी रख लो काम आएगी। इसे इंग्लिश में बोलेंगे कीप दिस बकेट इट विल कम इन यूजफुल। कीप दिस बकेट इट विल कम इन यूजफुल, यानी ये बाल्टी रख लो ये काम आएगी। कीप दिस बकेट इट विल कम इन यूजफुल। और अगर तुम्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़े तो बस आ जाना है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे एंड इफ़ यू नीड एनीथिंग एल्स, और अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े, एंड इफ़ यू नीड एनीथिंग एल्स जस्ट कम बाय, बस आ जाना। एंड इफ़ यू नीड एनीथिंग एल्स जस्ट कम बाय, और अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो बस आ जाना। मैं उनके लिए गिफ्ट लाई थी, हालांकि ये ज़रूरी नहीं था। सो
सो फ्रेंड्स यहाँ पर ये किसी से मिलने आई थी तो उनके लिए गिफ्ट भी ले आई। कह रही है कि मैं उनके लिए गिफ्ट लाए थे, हालांकि ये ज़रूरी नहीं था। यहाँ पर हम हालांकि के लिए यूज़ करेंगे दो का, तो इसकी इंग्लिश होगी आई ब्रॉट देम अ गिफ्ट, यानी मैं उनके लिए गिफ्ट लाई थी दो इट वॉजेंट नेसेसरी, हालांकि ये ज़रूरी नहीं था। आई ब्रॉट देम अ गिफ्ट दो इट वॉजेंट नेसेसरी, मैं उनके लिए गिफ्ट लाई थी हालांकि ये ज़रूरी नहीं था। यहाँ पर ये कह रहा है कि सोने का समय हो गया है हालांकि मैं थका हुआ नहीं हूँ। इसे इंग्लिश में बोलेंगे इट्स टाइम टू गो टू स्लीप आई एम नॉट टायर्ड दो। तो यहाँ पर हमने दो का सबसे लास्ट में यूज़ किया है, इसका आप बीच में भी कर सकते हो और शुरू में भी कर सकते हो। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि इट्स टाइम टू गो टू स्लीप, यानी सोने का समय हो गया, ये सोने का समय है। आई एम नॉट टायर्ड दो, हालांकि मैं थका हुआ नहीं हूँ। वो सोते समय खराटे लेता है, तो फ्रेंड्स इंग्लिश में बोलेंगे ही स्नोर्स वाइल स्लीपिंग। ही स्नोर्स वाइल स्लीपिंग, यानी वो सोते समय खराटे लेता है। ही स्नोर्स वाइल स्लीपिंग, उसने सारी रात खराटे लिए और मैं सो नहीं पाई। इसे इंग्लिश में बोलेंगे ही स्नोर्ड ऑल नाइट एंड आई कुडंट स्लीप। ही स्नोर्ड ऑल नाइट एंड आई कुडंट स्लीप, यानी उसने सारी रात खराटे लिए और मैं सो नहीं पाई। ही स्नोर्ड ऑल नाइट एंड आई कुडंट स्लीप। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कह रही है कि वे मेरी हार पर बहुत खुशी मना रहे हैं। इसे इंग्लिश में बोलेंगे दे आर रिजॉइसिंग एट माई डिफीट। दे आर रिजॉइसिंग एट माई डिफीट, यानी वे मेरी हार पर बहुत खुशी मना रहे हैं। दे आर रिजॉइसिंग एट माई डिफीट, मैं अब अपने लोगों पर भी भरोसा नहीं कर सकती। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई कांट रिलाई ऑन माई ओन पीपल एनी मोर। कह रही है कि आई कांट रिलाई ऑन माई ओन पीपल एनी मोर, मैं अब अपने लोगों पर ही भरोसा नहीं कर सकती। यहाँ पर भरोसे के लिए हमने यूज़ किया एक फ्रेजल वर्ब का रिलाई ऑन। कह रही है कि आई कांट रिलाई ऑन माई ओन पीपल एनी मोर, मैं अब अपने ही लोगों पर भरोसा नहीं कर सकती। मेरे अपने ही मेरे दुश्मन बन गए, यानी कि मेरे खिलाफ हो गए। इसके लिए मैं एक फ्रेजल वर्ब का यूज़ करेंगे टर्न अगेंस्ट, यानी कि खिलाफ हो जाना है, दुश्मन बन जाना। कह रही है कि माई ओन पीपल टर्न्ड अगेंस्ट मी। माई ओन पीपल टर्न्ड अगेंस्ट मी, यानी मेरे अपने ही लोग मेरे दुश्मन बन गए, मेरे खिलाफ हो गए। माई ओन पीपल टर्न्ड अगेंस्ट मी। परीक्षा लंबी थी हालांकि ये मुश्किल नहीं थी। सो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका लड़का एग्ज़ाम देकर आया है, इससे बता रहा है कि जो परीक्षा थी, जो एग्ज़ाम थी वो लंबी तो थी हालांकि ये मुश्किल नहीं थी। तो यहाँ पर हम हालांकि के लिए यूज़ करेंगे हाउएवर का, तो इसकी इंग्लिश होगी द एग्ज़ाम वॉज लेंथी हाउएवर इट वॉजंट डिफ़िकल्ट। द एग्ज़ाम वॉज लेंथी, परीक्षा लंबी थी, हाउएवर हालांकि इट वॉजंट डिफ़िकल्ट, ये मुश्किल नहीं थी। बहादुर लोग जीवन में कभी आसानी से हार नहीं मानते। इसे इंग्लिश में बोलेंगे ब्रेव पीपल नेवर गिव अप इजीली इन लाइफ। ब्रेव पीपल नेवर गिव अप इजीली इन लाइफ, यानी बहादुर लोग कभी भी आसानी से ज़िंदगी में हार नहीं मानते। प्लीज़ खुद को संभालो, तो कोई इंसान है जो पूरी तरीके से टूट चुका है, तो इससे कह रही है कि प्लीज़ खुद को संभालो। तो यहाँ पर हम इसको संभालने के लिए यूज़ करेंगे पुल योर सेल्फ टुगेदर, तो इसकी इंग्लिश होगी प्लीज़ पुल योर सेल्फ टुगेदर, यानी कि प्लीज़ खुद को संभालो। जब भी हम किससे कहते हैं कि प्लीज़ पुल योर सेल्फ टुगेदर, तो इसका मतलब होता है कि खुद को संभालो, अपना आपा मत खो। प्लीज़ पुल योर सेल्फ टुगेदर, प्लीज़ खुद को संभालो। ये मेरा छाता नहीं है, ये किसी और का है। तो यहाँ पर ये किससे छाता मांग रही है, बारिश हो रही है, तो कह रहा है कि दिस इजंट माई अम्ब्रेला इट बिलोंग्स टू समवन एल्स। दिस इजंट माई अम्ब्रेला इट बिलोंग्स टू समवन एल्स, यानी ये छाता मेरा नहीं है, किसी और का है। अगर ये मेरा होता तो मैं तुम्हें दे देता। तो इसके लिए हम बोलेंगे इफ़ इट वर माइन, ये इसका है नहीं, कह रहा है कि इफ़ इट वर माइन, अगर ये मेरा होता तो इसके लिए आई वुड गिव इट टू यू, तो मैं तुम्हें दे देता। तो यहाँ पर हम वुड का यूज़ करेंगे, ध्यान रखना। इफ़ इट वर माइन आई वुड गिव इट टू यू, अगर ये मेरा होता तो मैं तुम्हें दे देता। मैं कभी नहीं करूँगा जो वो मुझसे करवाना चाहता है। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई विल नेवर डू वट ही वॉन्ट्स मी टू डू। आई विल नेवर डू वट ही वॉन्ट्स मी टू डू, कह रहा है कि मैं कभी नहीं करूँगा जो मुझसे करवाना चाहता है। आई विल नेवर डू वट ही वॉन्ट्स मी टू डू, मैं कभी नहीं चाहता था तुम दोनों झंझट में पड़ो। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई नेवर वॉन्टेड यू टू गेट इन्वॉल्व्ड इन दिस मैस। तो यहाँ पर मैस का यूज हुआ है झंझट के लिए, कह रहा है कि आई नेवर वॉन्टेड यू टू गेट इन्वॉल्व्ड इन दिस मैस, यानी मैं कभी नहीं चाहता था तुम दोनों झंझट में पढ़ो। तुम और मैं एक दूसरे के लिए बने हैं। इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू एंड आई आर मेड फॉर ईच अदर। यू एंड आई आर मेड फॉर ईच अदर, यानी तुम और मैं एक दूसरे के लिए बने हैं। यू एंड आई आर मेड फॉर ईच अदर। मैं रास्ते में खो गई थी, आगे कह रही है कि मैं गलत बस में चढ़ गई थी। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे, कह रही है कि मैं रास्ते में खो गई थी, इसकी इंग्लिश होगी आई गोट लॉस्ट अलोंग द वे।
आई गोट लॉस्ट अलोंग द वे, यानी मैं रास्ते में खो गई थी। आई गोट लॉस्ट अलोंग द वे, मैं गलत बस में चढ़ गई थी। आगे कह रही है कि आई गोट ऑन द रोंग बस। बस में चढ़ने के लिए हम गेट ऑन का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर पास्ट में बात चल रही है कि आई गोट ऑन द रोंग बस, मैं गलत बस में चढ़ गई थी। इसलिए कह रही है कि आई गोट लॉस्ट अलोंग द वे, मैं रास्ते में खो गई थी। आई गोट ऑन द रोंग बस, मैं गलत बस में चढ़ गई थी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। लास्ट के कुछ सेंटेंसेस थे 4 से 5 जो हमने अपनी पुरानी वीडियो से रिपीट किए हैं प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि प्रैक्टिस करना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो आपने पहले पढ़ा है उनके लिए, उनके भी रिपीट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप उनका यूज़ कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी रेगुलर इसी तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हो, रेगुलर कुछ नया सीखना चाहते हो और अच्छे से इंग्लिश बोलना चाहते हो, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।